सुमिरन ध्यान और भजन ही जीवात्मा के कल्याण का, भवसागर पार होने का यह नौका है। अब ये जरूर है कि सुमिरन ध्यान भजन करो और उसमें कामयाबी मिले, तब तो आपको माना जाएगा कि आप दिल दिमाग लगा करके, मन लगा करके काम कर रहे हो, सीख करके तौर तरीके से काम कर रहे हो। और अगर सफलता नहीं मिलती है तो कमी मानी जाएगी, आपके अंदर कमी मानी जाएगी। जैसे दुकान कोई खोल लेता है, दुकान नहीं चलता है, कई कारण होता है, या तो उसको अनुभव नहीं है, सीखा नहीं, ऐसे ही पैसा लगा दिया और दुकान समझ लो कि नहीं चल पा रही है, व्यवहार सही नहीं है, बोली सही नहीं है, आप समझो कि उसको तरीका मालूम नहीं है कि किस तरह से दुकान चलेगी। तो आप समझो कि कोई भी काम करना हो तो उसकी जानकारी जरूरी होती है। देखो, सरकारी महकमे में जो नौकर रखे जाते हैं उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे लिखा पढ़ी वाले हों और चाहे हाथ से मेहनत करके काम करने वाले, जिनको मैकेनिक कारीगर कहते हैं, ऐसे लोग हों, सबको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेंड होकर के जब वो काम करते हैं तो उसमें कामयाबी मिल जाती है। सुमिरन का भी तरीका, ध्यान का भी तरीका और भजन का भी तरीका यह सत्संग में तो बताया ही जाता है। नामदान देने के समय पर, नामदान देते समय बताया ही जाता है, लेकिन कहा गया करत करत अभ्यास थे, जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात थे, शिल पर पड़त निशान। आप समझो, शिला किसको कहते हैं? पत्थर कहते हैं। अब तो कुएं कम हैं, लेकिन पहले कुएं होते थे, कुछ जगहों पर कुएं ही कामयाब हैं। जैसे जहाँ पर आप आश्रम पर बैठे हो, यहाँ पर बोरिंगें जल्दी सफल नहीं होती हैं, तो कुएं ही कामयाब हैं। तो उसमें लोग क्या करते हैं, अब तो मोटर लगा दिए, पहले रस्सी से पानी खींचते थे, तो जहाँ पर वो रस्सी पड़ती थी वहाँ निशान बन जाता था। अब करत करत अभ्यास थे। इसी तरह से अभ्यास करते करते समझ लो कि कामयाब हो जाता है आदमी, आदत बन जाती है। पहले तो शुरू में ऐसे देखते हैं कि पानी कहाँ तक गया हुआ है, ऊपर कहाँ तक पानी है, रस्सी कितनी लगेगी, और खींचते खींचते उसका अंदाजा हो जाता है। ऐसे धीरे से बाल्टी फेंक देते हैं और वहीं पकड़ते हैं कि जहाँ से ऊपर खींचना होता है। इसी तरह से पहले तो शुरू में समझ लो कि सब सीखना पड़ता है, याद करना पड़ता है। अब न करो तो भूल जाओ, इसीलिए कहा गया कि सुमिरन रोज करो, जिससे नाम याद रहे, रूप याद रहे। 8 माला का सुमिरन जो बताया जाता है वो याद रहे कि कौन से माला के बाद क्या करना है, किस तरह से समझ लो कि इसमें हमको कामयाबी लेनी है। ध्यान के भी तरीके बताए जाते हैं, भजन के भी तरीके बताए जाते हैं, लेकिन न करने से भूलने लगता है, क्योंकि आदमी की एक प्रवृत्ति होती है। आदमी का दिल दिमाग जैसे जैसे थकता जाता है, जिस तरह से कोई चीज़ खाते पीते हैं और शरीर में उस तरह की ऊर्जा वो नहीं पैदा कर पाता है, या ये इंजन मशीन शरीर रूपी ये कमज़ोर पड़ जाती है, तो स्मरण शक्ति कम होती जाती है। लेकिन देखो, बच्चा की स्मरण शक्ति अच्छी होती है, जवान की स्मरण शक्ति अच्छी होती है, लेकिन वो भी भूल जाते हैं। आदमी के भूलने की एक प्रवृत्ति है, ये कुदरती चीज है। अगर आदमी गम को न भूले, दुख को न भूले, बाप का मरना, बेटा का मर जाना, पत्नी का मर जाना, पति का मर जाना, या कोई ऐसी घटना
जो दर्दनाक घटना है, कोई एक्सीडेंट हो गया, शरीर विचित्र हो गया, तो उसको देखना अगर न भूले, तो एक्सीडेंट देख करके या घाव वाले मरीज को देख करके अस्पताल से आदमी आता है तो वही याद आता रहता है, जल्दी भोजन नहीं खा पाता है। तो भूलने की एक प्रवृत्ति है। अब ये चीज अगर भूल गई, अगर प्रभु भूल गए, गुरु भूल गए, प्रभु से मिलने का, प्रभु से प्रेम करने का, गुरु से प्रेम करने का रास्ता ही अगर भूल गया, तो कैसे उनको पाओगे, कैसे मंजिल तक पहुंच पाओगे। इसलिए इनको तीनों चीजों को तो याद रखना यह जरूरी है। संत मत के साधना के लिए, सुरत शब्द योग के लिए ये तीनों चीजें जरूरी हैं। आप समझो कि प्रार्थना को प्राथमिकता दी गई, प्राथमिकता को सीढ़ी बताया गया, परमार्थ की सीढ़ी है, तो प्रार्थनाएं भी याद होनी चाहिए और प्रार्थना इस तरह से करना चाहिए कि जिससे अन्य समझ लो कि वो स्वीकार कर लें। आप देखो किसी को जब पुकारते हो, तो जब पुकार ले जाते हो, सही नाम से पुकारते हो, उसको उसी की तरफ ध्यान लगा करके पुकारते हो, तो वो आपको देख लेता है। उसके तरफ ध्यान ना हो, आप अलग नाम ले रहे हो, उसी का नाम ले रहे हो, तो शंका में पड़ जाएगा कि हमको पुकार रहे हैं कि किसी और को पुकार रहे हैं। और अगर उसी की तरफ आप देखोगे, इधर उधर दृष्टि ध्यान आपका नहीं रहेगा, तो वो आपकी तरफ देख लेगा। दूसरी चीज यह है कि पुकारने के लिए आप ये समझो कि नाम आपको मालूम होना चाहिए। आदमी की पहचान किससे होती है? न उसकी योग्यता से होती है, न उसके धन से होती है, न उसके पौरुष से होती है, न उसकी पहलवानी से होती है। यानी ये दूसरी सीढ़ी है पहचानने की, उसकी पहचान उसके नाम से होती है। तो ऐसे ही पुकारने वाले का नाम जरूरी होता है। अब ये जरूर है कि जिनको नहीं मालूम है कि इसी नाम से हम पुकारेंगे तो वो हमको मिलेंगे, वो तो कई नामों से पुकारते रहते हैं कि किसी नाम को वो सुन लें। कहा कि 100 करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के, इसलिए कृष्ण तो एक ही है, उनका एक ही नाम है, लेकिन करोड़ों नाम लेकर के उनको लोग पुकारते हैं। ऐसे जो महापुरुष आए, सबका अनेक तरह का नाम लोगों ने रखा। संतों को भी पुकारने का तरीका लोगों का अलग अलग रहा। जो बाहरी मुंह से पुकारते हैं, लेकिन जो अंतरात्मा से पुकारते हैं, वो अन्य समझ लो कि एक ही होता है। तो अंतरात्मा से प्रार्थना होनी चाहिए। आप ये समझो कि अंतरात्मा से ध्यान लगाना चाहिए और ध्यान उसी में होना चाहिए। चाहे भजन कर रहे हो तो ध्यान वहीं हो, और सुमिरन कर रहे हो तो ध्यान वहीं हो, और आप समझो कि भजन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, सुमिरन कर रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो, तो ध्यान वहीं होना चाहिए। यानी रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चरण सबसे नीचे होता है, और चरण की तरफ से जब ऊपर नीचे बढ़ते हैं, कहते नीचे से जो ऊपर चलते हैं, जो जमीनी लोग होते हैं, जमीनी कार्यकर्ता होते हैं, वो आगे तरक्की कर जाते हैं, उनको हर चीज का अनुभव होता है, और फिर अन्य समझो कि वो आगे बढ़ जाते हैं। आदमी की सोच आजकल क्या रहती है कि एकदम हम सीधे एकदम से छलांग लगा करके पहुंच जाएं। छलांग लगा करके तो पहुंच सकता है आदमी, लेकिन अगर कहीं चूक गया तो गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो हाथ पैर जब टूट गया तो जो चलने की शक्ति थी कि धीरे 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 पहुंच सकता था, वो चीज भी खत्म हो जाती है। इसीलिए कहा गया कि धीरे धीरे रे मना, और धीरे से सब होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतुआए फल होए। आप देखो कि कोई पौधा माली लगाता है, आप लगाते हो,
तो बराबर उसको सींचते रहते हो तो सैकड़ों घड़ा पानी जब डाल देते हो तब उसमें फल मिलता है। लेकिन अगर नहीं सींचोगे तो आप ये समझो फल कैसे खा पाओगे, कैसे लगेगा, पौधा सूख जाएगा। तो धीरे धीरे का काम यह है, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। आप देखो कि कहते कछुआ की चाल तो कछुआ चलते चलते पहुंच जाता है, और खरगोश की चाल दौड़ करके जाता है, लेकिन आलस्य आ गया, सो गया, रुक गया, कोई बाधा आ गई तो पहुंच नहीं पाता है। तो मन को किधर लगाओ, जब प्रार्थना करो तो रूप की तरफ ही लगाओ, उन्हीं की तरफ लगाओ। अब आप ये कहोगे कि भाई हमने तो न तो इन बाहरी आंखों से उनको देखा प्रभु को, और न हम अंदर की आंख खोल पाए कि उससे देखें। तो प्रभु के पास पहुंचाने वाले का ही ध्यान करो। प्रभु के पास जो रास्ता बताने वाले हैं, प्रभु का रास्ता बताने वाले हैं मिलने का, उन्हीं का ध्यान करो। तो वो अगर सहाय हो जाएंगे, जिसको पथ प्रदर्शक कहा गया, जिनको गुरु समर्थ गुरु कहा गया, जानकार कहा गया, जिनको लोगों ने मास्टर ऑफ स्पिरिचुअल कहा, तो ऐसे को खोजो, ऐसे का ध्यान लगाओ, ऐसे को सहारा बनाओ, तो आपके प्रार्थना को वहां पहुंचा देंगे। कोई अधिकारी के पास आपको प्रार्थना करनी है तो बीच में किसको पकड़ते हो? जो अर्दली होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जो आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं, उनको जब आप खुश कर लेते हो तब वो आपको पहुंचा देते हैं। ऐसे ही प्रार्थना आपको किससे करनी है? प्रार्थना तो सत्पुरुष से करनी है, सतदेश के मालिक से करनी है, अपने पिता परमेश्वर से करनी है। लेकिन वहां तक मान लो आपकी पहुंच नहीं है, तो ये जो धनी हैं, जिनका सुमिरन करने के लिए आपको बताया गया, इन्हीं को याद कर लो। देखो, इसीलिए कहा जाता है कि भाई सुमिरन करने से पहले, ध्यान करने से पहले, भजन करने से पहले, उसमें तरक्की पाने से पहले इनको याद कर लो। आप देखो, जैसे गुरु की चर्चा समझो कि अभी आपके सामने हुई, गुरु के पावर को, गुरु की शक्ति को आपने तो बहुत से लोगों ने अनुभव किया होगा, गुरु की दया का अनुभव किया होगा, तभी आप घर छोड़ करके यहाँ पर सुनने के लिए आए हो। लेकिन एक तरह का अनुभव गुरु की दया का सबको नहीं मिला, अलग अलग अनुभव आप सब लोगों का है। जो जिस भाव से गुरु को देखते हैं, गुरु आप समझो कि उसी भाव से उनकी मदद करते हैं, उनको मिलते हैं। लेकिन परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, वो शरीर ही लिए धारण करते हैं, दूसरों के लिए, दूसरों के मदद के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए। इसीलिए गुरु की जरूरत सब जगह होती है। और जितने भी महापुरुष आए, इनको भगवान आज कहा जाता है, उन लोगों ने भी गुरु किया था, संतों ने भी गुरु किया। बगैर गुरु के तो कोई रहा ही नहीं। अब कुछ लोगों के गुरु का नाम लोग जानते हैं, कुछ का नहीं जानते हैं, उन्हीं को सब कुछ मानते हैं। लेकिन गुरु तो समझो कि सर्वस्व होते हैं। आप ये समझो उस दरबार के, सत्पुरुष के दरबार के दरबारी होते हैं। तो आप देखो, इसीलिए समझो कि शुरू में भी नामदार लेते समय जय गुरुदेव नाम आपको बताया गया, गुरु महाराज बताए, और अब भी बताया जा रहा है। और आखिर में भी आपको जय गुरुदेव नाम बताया जाता है, बुलवाया जाता है। और सुमिरन करते समय भी जय गुरुदेव नाम के बारे में आपको बताया जाता है। शुरू में आप समझो कि गुरु, और आखिर में गुरु। गुरु अन्य समझ लो कि एक पावर शक्ति होती है, और उसको जब वक्त के महापुरुष जगा लेते हैं, जिस नाम से अन्य समझो जगा देते हैं, उसी में वो पावर आ जाती है, गुरु की पावर आ जाती। जिस चीज की वो मान्यता दे दें, वक्त के संत
समझो कि उसी में ताकत आ जाती है। तो गुरु महाराज ने मान्यता दिया, आप समझो को बताया कि गुरु का नाम है, परमेश्वर का नाम है, तो आगे और पीछे आप समझो इसीलिए बताया जाता है कि भाई आप किसी भी तरह से फेल न हो। जैसे आप देखो बहुत दूर की जो ट्रेनें होती हैं या पहाड़ के सुरंगों में से निकलने वाली ट्रेनें होती हैं, रेलगाड़ियां होती हैं, पहाड़ों पर चढ़ने वाली रेलगाड़ियां होती हैं, उनमें डबल इंजन लगाया जाता है। एक आगे लगाते हैं, पीछे लगाते हैं। कहीं कहीं कम पावर का इंजन जहां होता है, ज़्यादा ताकतवर नहीं होता है, वहां पर आप समझो कि दोनों इंजन ढकेलते हैं उसको पहाड़ों पर जहां रेलगाड़ियों को ले जाना होता है, तो आगे और पीछे दो इंजन लगाते हैं। मान लो एक फेल हो जाए तो दूसरा, आप समझो एक अन्य समझो कि ध्यान करने में, एक माला करने में अगर आप अन्य समझ लो कि आपका ध्यान नहीं लगा, उनको याद नहीं कर पाए, उनको नहीं खुश कर पाए, तो आखिर वाले में खुश कर लो, आखिर वाले में उनको याद कर लो, वो सुनवाई कर लें, तो कम से कम ध्यान लगाओगे तो उसमें तो मदद करेंगे। ध्यान में भी देखो बताया गया, गुरु का ध्यान कर लो, 500 नामों का ध्यान कर लो, और उसके बाद में तब ध्यान लगाओ, उसके बाद में फिर इनको प्रणाम कर लो ध्यान लगा करके, तो ये कोई बाधा नहीं डालते और मददगार हो जाते हैं। तो आप ये समझो कि जीव के लिए यह जरूरी होता है कि अन्य समझो कि गुरु का अन्य सहारा ले, तो आप प्रेमियों सुमेर में कामयाबी मिले, ध्यान में कामयाबी मिले, भजन में कामयाबी मिले, उसके लिए गुरु वचनों को याद रखो। देखो कहते हैं साधना, बहुत तरह के साधना लोग करते हैं। आप समझो कि दुनिया की चीजों को भी साधा जाता है, दुनिया के साजो सामान को भी साधा जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि हाथ पर लेकर के कांच आप चल रहे थे और उसको साध नहीं पाए, अपने पैर को साध नहीं पाए, आपका ध्यान बट गया, ठोकर आपको लग गया, या चलते चलते आपका पैर गड्ढे में पड़ गया, आप अपने शरीर को, पैर को साध नहीं पाए, हाथ को साध नहीं पाए, और कांच का खिलौना, कांच का कीमती सामान आपके हाथ से नीचे गिर गया और टूट गया, तो एक साधना ये भी होता है। कहते बैल को साध लो, साइकिल चलाना साध लो, गाड़ी चलाना साध लो, एक साधना ये भी होता है। कुछ लोग अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों को जगाते हैं, प्राणायाम करते हैं, चक्रों का भेजन करते हैं, वो भी साधते हैं। किसको साधते हैं? शरीर को साधते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, शरीर को तपाते हैं, उनको ऐसा ही बताया उनके गुरु ने। तो साधना का मतलब होता है साधना। किसको साधना? सबसे पहले तो शरीर को ही साधना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई जब तक अपना काम न पूरा हो, जब तक ये जीवात्मा मालिक के पास पहुंचने न लग जाए, ऊपरी लोकों में आने जाने न लग जाए, वो रास्ता अपने घर जाने का साफ आपका न हो जाए, तब तक शरीर को इसके काबिल बनाए रखो। आप देखो किसी चीज का उत्पादन करना हो, किसी चीज का प्रोडक्शन जिसको कहते हैं उसको आपको करना हो, मान लो मोटे तौर से आटा आपको पीसना हो, अब मशीन ही जब आपकी ठीक नहीं चलेगी, मशीन ही खराब रहेगी, तो ना आटा पीस पाएगा और ना कोई चीज आप मशीन में बनाना चाहोगे तो मशीन से बन पाएगा। इसलिए शरीर क्या है? एक मशीन की तरह से है। एक चीज पाने का, हासिल करने का, अन्य समझो कि एक मशीन जैसा है, तो इस मशीन को, शरीर के मशीन को सही रखो। आप पेट को
सही रखो, भोजन उतना ही लो कि जिससे वो आराम से हजम हो जाए। ऐसी चीज़ों को आप मत खाओ पियो कि जिससे आपके शरीर में उत्तेजना बढ़े।